शांति। शिवरात्रि नजदीक आ रही है। आप भी बहुत धूमधाम से ये पावन पर्व शिवरात्रि का अवश्य मनाते होंगे, व्रत करते होंगे, तैयारी करते होंगे, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति शिव, इस दुनिया का मालिक परम पिता शिव परमात्मा, उसकी जयंती हो और हमारे अंदर भाव पैदा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या वास्तव में शिवरात्रि आप सही तरीके से मनाते हैं? क्या तैयारी करते हैं आप शिवरात्रि मनाने के लिए? व्रत रखेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, सिंघाड़ा चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे, दूध मिक्स पानी चढ़ाएंगे, यही ना? और अपने कल्याण की, अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। हर साल आते हैं, हर साल मनाते हैं। क्या ये सब करके कभी जीवन में परिवर्तन आया है? कुछ प्राप्तियां हुई हैं, हुई भी होंगी, लेकिन अल्पकाल की, क्योंकि असली व्रत नहीं किया। व्रत माना उपवास, उपवास माना वास माना रहना, और भगवान कहाँ रहता है? ऊपर, उपवास। तो मैं भी मन बुद्धि से किसके पास जाऊं? उपवास, उपरवास करने वाले के पास। मेरी मन बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ऊपरवास, क्योंकि उसका निवास ऊपर है। तो मैं मन बुद्धि से उसे कहाँ याद करूं? ऊपर। लेकिन हम ऊपर याद न करके हम व्रत कर लेते हैं। व्रत भी किसका? अन्न का, अन्न का। अब वो पिता है हमारा, अच्छा है, अन्न का व्रत करते हैं, शरीर के लिए अच्छी बात है, डाइजेशन अच्छा रहता है। एक दिन अन्न ना खाएं, लेकिन मन में भाव है कि मैं भगवान के प्रति व्रत रख रही हूँ, भूखा रह रही हूँ, तो भगवान तो अपने बच्चों को भूखा नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी करते हैं, आपकी भावना है, जरूर कीजिए। लेकिन इस अन्न के व्रत के साथ साथ एक और व्रत कीजिए, मेरे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न पहुंचे, मेरे से कोई ऐसा कर्म न हो जिस कर्म के द्वारा किसी का अहित हो, मेरे कर्म से किसी की आह न निकले। ये भी व्रत कीजिए, तो आपको आपके व्रत का 100% फल जरूर मिलेगा। हम बेर जरूर चढ़ाते हैं, गोल गोल बेर होते हैं। सालिग्राम भी कैसा होता है? गोल गोल। और शिव के साथ हमेशा सालिग्राम दिखाए हैं। सालिग्राम कौन? हम आत्माएं, क्योंकि हमारी आत्मा भी कैसी होती है? गोल गोल होती है। हम बेर चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने मन के भाव, हम स्वयं का प्रेम भगवान को समर्पित नहीं करते। जो आत्मा के अंदर बैर भावना भर गई है, उस आत्मा के बैर को उस पर नहीं चढ़ाते। मैं आत्मा उस बैर सहित उस पर चढ़ जाऊं तो मेरा तो कल्याण हो जाए, लेकिन हम उसके बदले बेर चढ़ा देते हैं। बेल पत्र, वो भी 3 पत्तों वाला, वो भी जुड़ा होना चाहिए आपस में, टूटा टूटा नहीं। तो बेल पत्र, बेल में भी क्या होते हैं? कांटे। और हम कहते हैं भगवान से कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। हम कहते हैं, लेकिन हम कहते हम देंगे नहीं, इसके बदले हम 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ा देंगे।
हम कहते हैं मन वचन कर्म से हमारे द्वारा कोई दुख न पहुंचे, लेकिन पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बदले हम ये बेलपत्र तुम्हें चढ़ा देते हैं। दूध दूध अच्छाई का प्रतीक होता है, पवित्रता का प्रतीक होता है, और पानी बुराई का। यदि बुराई का प्रतीक नहीं है तो दूध वाला पानी मिलाकर लाता है तो कितना सुनाते हैं उसे, सुनाते हैं ना बहुत ज्यादा, कितना पानी मिलाया है दूध में। और हम क्या करते हैं, इतना दूध इतना सॉरी इतना दूध इतना पानी, इतना दूध इतना पानी। अब भगवान को चढ़ा के हम खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाल्टी भर के दूध नहीं चढ़ा सकते, चढ़ा सकते हो, लेकिन अच्छाई केवल इतनी रह गई ना मुझ में, पवित्रता केवल इतनी है, अपवित्रता इतनी है, तो मैं अपनी अपवित्रता तो नहीं चढ़ा पा रही हूँ उस पर। अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब अपवित्र, दृष्टि अपवित्र, किसी को गलत दृष्टि से देखना, अपवित्र दृष्टि से देखना, किसी के बारे में गलत सोचना, वो तो हम नहीं छोड़ पाते। लेकिन उसके बदले पानी, हम भगवान से कहते हैं बस इतनी दूध जितनी इतनी अच्छाई है मेरे अंदर, इतनी बुराई है, अब मैं अंदर वाली तो नहीं दे पा रहा हूँ, दूध पानी तुम पर चढ़ा दे रहा हूँ। भगवान खुश हो जाएगा। क्या आप पर ये सब चीज चढ़ाई जाए, आप खुश हो जाएंगे? आप कहेंगे क्यों पागल बना रहे हो हमें, बेवकूफ समझा है क्या, पागल समझा है क्या? लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कहता। भगवान फिर भी वो सब चीज स्वीकार करता है, क्योंकि उसे भोलानाथ कहा गया है। भोलानाथ इतना भोला है, वो ये सब चीज करके भी हमारे कल्याणार्थ, हमारे उद्धार के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वास्तव में यदि आपको अपनी शिवरात्रि को सफल बनाना है, हम ये नहीं कहते कि एक साथ सब छोड़ दो, लेकिन एक तो छोड़ सकते हो, एक बुराई, एक संकल्प। यदि हर साल आप एक संकल्प करेंगे तो आप पाएंगे धीरे 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 आपके अंदर अच्छाइयां जमा होती जाएंगी और बुराइयां निकलती जाएगी। आपके अंदर पवित्रता आती जाएगी, अपवित्रता निकलती जाएगी। आपके अंदर से विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपके अंदर सद्गुण आने लगेंगे, सर्वशक्ति आने लगेंगी। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में मेरा कनेक्शन शिव के साथ, शिव का कनेक्शन मेरे साथ, मेरे पर शिव की कृपा बरस रही है। आप उसे स्वयं महसूस करेंगे। यदि आपको इस शिवरात्रि पर, इस शिवरात्रि पर अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने व्रत को सफल बनाना है, अपने परिवार के कल्याण हेतु जो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप यदि सचमुच आप पर भगवान की कृपा बरसे तो बस अन्न के व्रत के साथ साथ एक संकल्प बुराई का भी भगवान को समर्पित कर देना। एक कांटा, कांटेदार चीज चढ़ाते ना, एक कांटा, विकार रूपी कांटा चढ़ा देना। धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते, नशा होता है, धतूरे में विष होता है, अंदर जो जहर है ना एक दूसरे के प्रति, चाहे जेलसी वश है, चाहे किसी और वजह से है, वो विष अपने अंदर का भगवान को समर्पित कर देना। तब सचमुच आप पर भगवान की कृपा जरूर बरसेगी। इस शिवरात्रि पर हमारी आप सभी के लिए यही मंगल कामनाएं हैं कि आपका जीवन हमेशा सफल हो, शिव बाबा की कृपा आप पर बरसती रहे।
ओम शांति।